क्या यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड में तबाही मचाएगा रूस? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया को अब ये डर सता रहा है कि फिनलैंड के फैसले पर भड़का रूस फिनलैंड पर भी हमला कर सकता है। रूस फिनलैंड में बढ़ा तनाव। फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का किया ऐलान। फिनलैंड के ऐलान पर भड़के पुतिन। फिनलैंड बनेगा दूसरा यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देशों के इस जंग में शामिल होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये खतरा रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड के एक ऐलान के बाद उठ खड़ा हुआ है। फिनलैंड ने यह ऐलान किया है कि वो नेटो में शामिल होने जा रहा है और अपने फैसले के तहत फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए 18 मई को बाकायदा आवेदन भी करेगा। फिनलैंड का कहना है कि यूक्रेन जंग में रूस के रुख को देखकर उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा है। Today, an important decision in good cooperation between the government and the President of the Republic. We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. It will be based on a strong mandate. फिनलैंड के राष्ट्रपति ने जैसे ही नेटो में शामिल होने की तारीख मुकर्रर की, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी ने फिनलैंड की तबाही की डेडलाइन जरूर बता दी। रूसी संसद में रक्षा समिति के डेप्यूटी चेयरमैन एलेक्सी जुरावलेव ने कहा, नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। फिनलैंड की सीमा पर हम रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किंजल क्लास की मिसाइलें होंगी जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती हैं। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की बात पर दुनिया की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी मुल्क नेटो में शामिल हो। रूस फिनलैंड के साथ 1340 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है और ऐसे में फिनलैंड के कदम से भड़का रूस उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, यानी कि पूर्वी यूरोप में एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड सरकार के नेटो में शामिल होने के फैसले को एक गलती करार दे चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक फिनलैंड को नेटो में शामिल करने का मतलब है कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का ऐलान कर दिया है। И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. फिनलैंड के एक फैसले से दुनिया परेशान है। फिनलैंड का कहना है कि उसने नेटो में शामिल होने का फैसला अपने देश की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है, लेकिन रूस इस फैसले को गलत फैसला करार दे चुका है। ऐसे हालात में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या यूरोप का एक और देश तबाही की कगार पर खड़ा है, क्योंकि अगर रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो फिनलैंड भी रूसी सेना को रोक नहीं पाएगा। इन हालात में एक और अहम सवाल ये है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग आखिर कब तक चलती रहेगी, क्योंकि इसके लंबा खिंचने की वजह से यूरोप के एक और देश पर रूस के आक्रमण का हमला मंडराने लगा है।
रक्षा विशेषज्ञों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर नजर रख रहे ज्योतिषविदों का मानना है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह बन रहा है 16 मई को लगने वाला 2022 का पहला चंद्र ग्रहण। सोलह मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण को दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। ज्योतिषविद एच.एस. रावत के मुताबिक रूस और यूक्रेन पर चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव जरूर दिखेगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण की वजह से रूस की आक्रामकता जरूर बढ़ जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का एक वॉर फ्रंट काला सागर में भी खुला हुआ है। ब्लैक सी में ही यूक्रेन ने करीब एक महीने पहले रूसी नौसेना के एक बड़े युद्धपोत मॉस्कोवा को मिसाइल मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जो बाद में ब्लैक सी में ही डूब गया था। अब एक बार फिर काला सागर में यूक्रेनी नौसैनिक बलों ने रूस के रसद पहुंचाने वाले एक मालवाहक जहाज को हमला कर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। दरअसल काला सागर एक नहीं बल्कि कई वजहों से जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है और रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही बड़ी अहमियत रखता है। रूस जंग की शुरुआत से ही पूर्वी यूक्रेन से ओडेसा तक एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बदौलत काला सागर क्षेत्र में उसे नेटो पर सामरिक बढ़त मिल जाएगी। काला सागर को यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूक्रेन के 3 बड़े शहर ओडेसा, मारियोपोल और खार्किव काला सागर के किनारे बसे हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका रखने वाले गेहूं और स्टील का उत्पादन इन्हीं शहरों में होता है। अगर रूस मारियोपोल और ओडेसा पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन लैंडलॉक्ड देश बन जाएगा। नेटो पर आर्थिक और सामरिक दबदबा बनाए रखने के लिए काला सागर एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल के लिए ब्लैक सी रूट का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिषविद एच.एस. रावत के मुताबिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव समंदर पर भी देखने को मिलता है, लिहाजा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव ब्लैक सी में भी दिखेगा और जो भी देश ब्लैक सी के जरिए जंग की आग को भड़काने की कोशिश करेगा या फिर काला सागर को अपनी नई युद्ध नीति में शामिल करेगा, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ा एक सच ये भी है कि बल्गेरिया की विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने साल 1979 में कह दिया था कि रूस एक दिन दुनिया पर बादशाहत करेगा। यूरोप वेस्टलैंड यानी बंजर जमीन बन जाएगा, जबकि रूस लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का बादशाह होगा। उन्होंने कहा था कि सब कुछ बर्फ की तरह पिघल जाएगा और सिर्फ व्लादिमीर का गौरव बचा रहेगा। रूस का गौरव कोई छू भी नहीं पाएगा, कोई भी रूस को रोक नहीं पाएगा। उनकी ये भविष्यवाणी ब्रिटिश अखबार द मिरर में भी प्रकाशित हुई थी। बाबा वेंगा की मौत साल 1996 में हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत के 30 साल बाद उनकी कही हुई 85% भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने सालों पहले ही 9/11 अटैक से लेकर ब्रेक्जिट तक की भविष्यवाणी कर दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चल रही अटकलों के बीच यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव का दावा है कि अगस्त में इस जंग में नया टर्निंग पॉइंट आएगा और रूस में ही व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा।
Момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більша частина активних дій, воєнних дій, завершиться до кінця цього року. Призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущені і вони вже рухаються в цьому напрямку. वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को खास महत्व दिया जाता है। अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चंद्र ग्रहण का कितना असर होगा, इस बात का सही दावा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर तय है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अभी थमने वाली नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 80 दिनों से जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ना तो रूस जंग रोकने और ना ही यूक्रेन घुटने टेकने के लिए राजी है। रूसी फौज यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे का दावा करती आ रही है, लेकिन जो सच है वो ये कि इलाका भी पुतिन के हाथों से जा रहा है। यूक्रेन की सेना चुन चुनकर रूसी सैनिकों को मार रही है। कहीं कोई घर ना छूट जाए, कहीं किसी घर में कोई रूसी सैनिक छिपा न बैठा हो। घर के बाहर भीतर कोना कोना सर्च ऑपरेशन ऑन है। उंगली ट्रिगर पर है, फायर कवर देने के लिए साथी है, सूंघकर बताने वाला डॉग है। चप्पा चप्पा तलाश कर तसल्ली की जा रही है कि रूसी फौज यहां से निकल चुकी है। यह खार्किव का एक गांव है, उसी खार्किव का जहां रूसी फौज दावा कर रही थी कि हमने कब्जा कर लिया, रूस का झंडा लहरा दिया। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि वो रूसी फौज को पीछे धकेल रही है। Они там, мы здесь, между нами серая килл-зона, которую ни одна из сторон не может, не хочет, не рискует пересечь. Мы, потому что мы сохраняем своих парней, мы же не россияне кидать всех в безумные атаки, как в Первую мировую. Они, потому что они тут же будут, понесут очень большие потери. И война перешла в ранг डिस्टेंशनल работы артиллерии। लेकिन इस युद्ध का भविष्य क्या बता रहे हैं ग्रह नक्षत्र? क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो युद्ध पर होने ही वाला है। फिर पुतिन या ज़ेलेंस्की कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले महायुद्ध की जो ताजा सूरत-ए-हाल है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन में तो तबाही का मंजर है ही, रूसी फौज भी भारी नुकसान झेल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग करते जाइए। कुल 41 लाशें इन सफेद काली बैग में रखी जा रही है। रेफ्रिजरेटेड ट्रेन में इन लाशों को रख सड़ने गलने से बचाया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि ये लाशें उन रूसी सैनिकों की हैं जो खार्किव से लौट रहे थे। लेकिन इसके पहले कि वो अपने निर्धारित मोर्चे पर पहुंच पाते, यूक्रेन की सेना की गोलियों के शिकार हो गए। Ми їх оглядаємо, представники СМЕ або експерти їх оглядають, потім криміналісти або представники Нацполіції описують. Група під керівництвом Харківської військово-цивільної адміністрації голови, група, в якій є голова цієї військово-цивільної адміністрації, вона підписує ці акти. Буде два копії акту, один екземпляр акту залишається у військово-цивільній адміністрації, другий екземпляр акту з тілами відправляється до Києва, а потім буде проходити або обмін. ये पहली बार नहीं है
जब इतनी तादाद में रूसी सैनिकों के शव एक साथ दिखे। इसके पहले भी दूसरे इलाकों में यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों के शव इकट्ठा किए हैं, लेकिन रूस इन्हें अपना मानने तक से इनकार कर रहा है। अब इन लाशों का क्या होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस ट्रेन से चढ़ाई जा रही है और शटर बंद किया जा रहा है। यहाँ से ये ट्रेन क्यों पहुँचेगी और फिर क्या होगा पता नहीं। Якщо є якісь ідентифікувальні признаки татуювання або якісь іконки, або якісь хрестики, тоді так ми можемо впізнати. У багатьох з них є шеврони, але у багатьох з них нема документів. Документів, будь ласка, із 40 тіл десь. जंग में लाशें नहीं गिनी जाती, पुतिन शायद यही सोच रहे हैं। लेकिन पुतिन के लिए चिंता की बात यह है कि ये लाशें उन सैनिकों की हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये खार्किव में पुतिन की विजय गाथा लिखकर लौट रहे थे। यानी ये शीशे की तरह साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की की सेना अपने से कई गुना शक्तिशाली सेना के सामने सिर्फ डटी नहीं है, उसे तबाह भी कर रही है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो हथियार मिल रहे हैं रूसी सेना जिसका जवाब नहीं दे पा रही। Кроме противотанковых средств, которые нам господа Европа очень сильно помогла, сейчас пошла артиллерия, высокоточная, дальнобойная, превосходящая россиян по характеристикам. Это еще один большой плюс. रूसी सैनिकों की लाशों को यूक्रेन की सेना उठा रही है, ये बार बार देखा जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई इतनी तादाद में रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, या फिर ज़ेलेंस्की इस तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि भले ही रूस को यूक्रेन पर मनचाही जीत नहीं मिल रही है, लेकिन पुतिन इतने भी कमजोर नहीं कि अपने फाइटर्स के मरने के बाद उन्हें अपना मानने से इनकार कर दे। सवाल ये खड़ा होता है कि फिर इन लाशों का क्या होगा, कौन इन्हें दफन करेगा। ऐसे में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मौन है, जबकि यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स कमीशन कई जगहों पर रेस्क्यू कर रहा है। रेस्क्यू का काम अभी लंबा चले, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो बता रहा है उसके मुताबिक ना तो पुतिन ना ही ज़ेलेंस्की अभी झुकने वाले हैं। और चंद्र ग्रहण भले ही रूस में नहीं दिखने वाला हो, लेकिन इसका प्रभाव तो होगा ही। ज्योतिष के जानकार क्या मान रहे हैं पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे ब्रिटेन से यूक्रेन को मिला वो नया हथियार जिसका जवाब पुतिन की सेना के पास नहीं है। जंग किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ये तो तय है, और उनके लिए तो और नहीं जहां चंद्र ग्रहण बुरा प्रभाव लेकर आ रहा है। कई ज्योतिषी ये मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की लड़ाका तो है, लेकिन उनकी कुंडली में गिरफ्तारी और जेल जाने का योग भी बन रहा है। तो क्या युद्ध में ज़ेलेंस्की धीरे धीरे ही सही हार की ओर पहुंच रहे हैं? ज़ेलेंस्की दम साध कर युद्ध कर रहे हैं, और ये देखने के लिए सिर्फ ज़ेलेंस्की की कुंडली नहीं, नेटो की भी कुंडली देखनी होगी जिसमें ब्रिटेन भी आता है। और ब्रिटेन यूक्रेन को रूस के खिलाफ हर संभव मदद कर रहा है। दुनिया देख चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की की पीठ थपथपा चुके हैं। और अब एक ऐसा हथियार ब्रिटेन यूक्रेन को देने जा रहा है जो रूस को करारा जवाब देने में सक्षम है। इसका नाम है ब्रिमस्टोन मिसाइल। पहले इस घातक ब्रिमस्टोन मिसाइल के बारे में जान लीजिए, इसके बाद आपको बताएंगे आखिर युद्ध में नित बदलती तस्वीरों का अब तक हासिल क्या है। ब्रिमस्टोन मिसाइल जमीन और हवा दोनों से दागी जा सकती है। ये सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है। ब्रिमस्टोन मिसाइल अचूक निशाना लगाने में माहिर है। इसकी मारक क्षमता है 60 किलोमीटर। यूक्रेन इसे ओडेसा में रूस के खिलाफ तैनात करेगा। ब्रिटेन यूक्रेन को 100 ब्रिमस्टोन मिसाइल दे रहा है। ज़ेलेंस्की की कुंडली का योग कल के बाद क्या होगा, ये तो ज्योतिषी बता रहे हैं।
लेकिन यहाँ यूक्रेन की जमीन पर रूस की बमबारी रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। खार्किव में रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक का युद्ध बतला रहा है कि यूक्रेन अपनी ताकत से ज्यादा रूसी सैनिकों को टक्कर दे रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे भरपूर सैन्य सहायता मिल रही है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोपीय देशों से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, जिसका जवाब रूसी सैनिक नहीं दे पा रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि जिन जिन इलाकों में रूस कब्जा करने का दावा करता है, दूसरे दिन खबरें आती है कि उन इलाकों में वापस से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को 4000 से अधिक टैंक रोधी हथियार भेज चुका है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचती रही हैं और अब नया ब्रिमस्टोन मिसाइलें पहुंच रही हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से रूस ने डोनबास से अब काला सागर की ओर रुख किया है, उसने नाटो देशों की धड़कनें बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उसकी मोल्दोवा तक पहुंच आसान हो जाएगी और रूस नाटो देशों को चुनौती देने में ज्यादा सक्षम होगा। इसलिए ब्रिटेन ब्रिमस्टोन मिसाइल यूक्रेन भेज रहा है, जो ओदेसा को रूसी हमले से बचाने में लगाई जाएगी। ओदेसा काला सागर के किनारे है और इसी काला सागर में रूस के 20 जंगी जहाज और 7 सबमरीन खड़ी हैं। माना जा रहा है कि इस ब्रिमस्टोन मिसाइल से यूक्रेन काला सागर में रूस को चुनौती दे सकेगा। यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यूक्रेन फिलहाल अपनी नेपच्यून मिसाइलों से रूस को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन ने इसी नेपच्यून मिसाइल से रूस के मॉस्को को मार गिराया था, लेकिन इसके बाद रूस ने यूक्रेन में कहर बरपाना तेज कर दिया। जंग में रूस के खिलाफ नाटो देशों में ब्रिटेन सबसे ज्यादा आक्रामक है। एक से बढ़कर एक हथियार यूक्रेन को मुहैया करा रहा है। मैनपेड हथियारों ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। पुतिन पहले ही ब्रिटेन को परमाणु धमकी भी दे चुके हैं और अब ब्रिटेन यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। मतलब पुतिन की आंखें ब्रिटेन के खिलाफ अभी और लाल होंगी। Наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что... रूस के विदेश मंत्री की अपने देश के लिए चिंता तो जायज है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की मदद के रास्ते में बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैकोनेल समेत अमेरिकी सीनेटर्स के प्रतिनिधिमंडल ने एक अघोषित यात्रा के तहत कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के प्रति अमेरिका की एकजुटता जाहिर की। इधर जर्मनी लगातार यूक्रेन का साथ देने की कस्में खा रहा है। In face of Russia's war of aggression against Ukraine's NATO creed of one for all and all for one is even more important than ever. Our security, our freedom, our values are under threat. But together we will defend them. Our unity remains our greatest strength. चंद्र ग्रहण का असर भी तो यही बता रहा है। जो जमीन पर अभी दिख रहा है वो निकट भविष्य में जारी रहने वाला है। मतलब युद्ध का अभी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। और ये सब हो रहा है तो इसलिए कि यूक्रेन अकेला नहीं है जिसे पुतिन दबा देंगे। जेलेंस्की अकेले नहीं हैं जिसे पुतिन सत्ता से हटाकर कीव में अपनी कठपुतली बैठा देंगे। दोनों की कुंडली में राजयोग है। जमीन पर जो जंग रूस वर्सेस यूक्रेन दिख रही है वो जंग असल में नाटो वर्सेस रूस हो चुका है। अघोषित तौर पर ही सही इस जंग का दायरा यूक्रेन का बॉर्डर पार कर चुका है और लपेटे में अभी और कई देश आ सकते हैं। पुतिन का इरादा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अपने पड़ोसी देशों को नाटो की सदस्यता से रोकना। और पुतिन के पड़ोसियों का भी इरादा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नाटो की सदस्यता लेकर खुद को रूस से बचाना। इस बीच यूक्रेन अभी और चलेगा,
लेकिन कब तक, इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। जो वर्तमान की तस्वीर नजर आती है उसको देखकर नहीं लगता कि युद्ध एक दो दिन या हफ्ते भर में खत्म होगा। युद्ध अभी लंबा चलेगा, ये तय माना जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुतिन के पास ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं। पुतिन आसमान से हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसा चुके हैं, ब्लैक सी की सबमरीन से गोले दाग चुके हैं, कीव को घेर चुके हैं, खार्किव में कब्जे का दावा कर चुके हैं। लेकिन जब बात जीत की आती है तो पुतिन के हाथ खाली नजर आते हैं। ऐसे में दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। लेकिन पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये किसी को मालूम नहीं। पहले से ही दुनिया एक बहुत खूनी जंग देख रही है जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे वक्त में चंद्र ग्रहण कई बड़े संकेत दे रहा है। ये साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, ब्लड मून है। तो क्या जंग में और खून बहाने वाला है? और इस जंग में आगे क्या होगा, आइए जानिए इस रिपोर्ट में। रंग का चंद्रमा जिस पर पूरी दुनिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर चंद्र ग्रहण है और वो भी ब्लड मून के साथ। धरती के सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो है चंद्रमा, और इसीलिए चंद्रमा का असर भी धरती पर सबसे ज्यादा है। और इस बार चंद्र ग्रहण ऐसे समय पर पड़ रहा है जब रूस और यूक्रेन जंग की आग में जल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, इस चंद्र ग्रहण की छाया ने दुनिया को कैसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो रूस के साथ है और दूसरा जो रूस के खिलाफ है। कहां-कहां पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है ये हम आपको दिखाते हैं। रूस की पश्चिमी सीमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है। पूरे यूक्रेन पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है जहां भीषण युद्ध चल रहा है। फिनलैंड के भी दक्षिणी हिस्से पर चंद्र ग्रहण की छाया है। फिनलैंड से अब रूस का तनाव शुरू हो चुका है। अब आप देख रहे हैं स्वीडन और नॉर्वे पर भी चंद्र ग्रहण की छाया है। स्वीडन और नॉर्वे के साथ भी रूस के संबंध इस वक्त अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। देखिए, पोलैंड भी चंद्र ग्रहण की छाया में है जो रूस के निशाने पर है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत पूरे यूरोप पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है जो पुतिन के लिए सीधी चुनौती बन रहे हैं। आगे देखिए, पूरा काला सागर चंद्र ग्रहण की छाया में आ रहा है। यहाँ पर कब्जे की सबसे बड़ी जंग चल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड स्टेट्स यानी सुपर पावर अमेरिका पर भी चंद्र ग्रहण की छाया है। ये चंद्र ग्रहण आखिर संकेत क्या देता है? क्या युद्ध भड़कने वाला है या फिर जंग का परिणाम बस आने ही वाला है? क्या ये चंद्र ग्रहण का ही असर है कि एक बार फिर अचानक रूस ने फिर से परमाणु हमले की धमकियां देना शुरू कर दिया है? क्या है रूस की नई परमाणु धमकी जिससे दुनिया घबरा गई है? आपको बताएंगे। आखिर क्यों यूक्रेन के सैनिक
अब अपनी जेब में प्ले कार्ड्स यानी ताश के पत्ते लेकर घूम रहे हैं और इन ताश के पत्तों में पुतिन के सैनिकों और जनरलों की तस्वीरें हैं। आखिर पुतिन की आर्मी पर ये कौन सी नई आफत आने वाली है? कौन है यूक्रेन की वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिसने पुतिन को शूट करने की धमकी दी है? निशाना इतना जबरदस्त कि दुनिया में जिसका नाम है। कैसे रूसी सैनिकों को जेलेंस्की की इस गोल्ड मेडलिस्ट शूटर ने धमकाया है, आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं परमाणु हमले की धमकी की, जो चंद्र ग्रहण के ठीक पहले रूस की तरफ से दी गई है।